हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो आज दोस्तों हम लोग निकालने वाले हैं HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। दोस्तों जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग दिए गए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप बोलते हैं मासा। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग एल्गोरिथम लगाते हैं दोस्तों। जैसा कि 225 बड़ा है 135 से, तो हम लोगों को सिंपल से भाग देना होगा। तो भाग दूसरे यूक्लिड विभाजन द्वारा देना पड़ेगा। तो इसको एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले अंदर 225 बड़ा है तो 225 को हम लोग अंदर कर लेंगे, 225। और दोस्तों 135 छोटा है, इसलिए हम लोग 135 को बाहर कर लेंगे। तो 135 बाहर हो गया। अब हम लोगों को भाग करना है, ऐसा भाग करना है कि 135 का काटना है 225 से, यानी कि 135 के पहाड़े में हम लोग पढ़ना है कि 225 से ज़्यादा ना हो। तो 135 का अगर हम लोग 2 बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 270, यानी कि हम लोगों को एक ही बार में पहाड़ा पढ़ना है। जैसे कि 135 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो 135 ही आएगा, 135 ही आएगा। अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 270। तो सबसे पहले आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर बचपन की तरह जो घटाते थे भाग करने के बाद, आप 5 में से 5 घटाएंगे अगर, तो बचेगा आपको पास 0। और आप 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो हम लोग इससे एक उधार लेंगे, यानी कि इससे लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर अगर आप 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। और एक इसको उधार दिए थे तो इसमें 1 बचा था, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 0, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। यहाँ गुणे का निशान लगा दिए। अब आप वैसे ही घटाएंगे, अगर 225 में से अगर 135 घटाएंगे तो 90 ही आएगा, चाहे आप घटाकर देख लीजिए। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, ये से फिर से हम लोग भाग का वो बनाएंगे। उसके बाद में जो 135 यहाँ था, अब 135 हम लोग यहाँ पर लाएंगे। जब तक पूरा फाइनल कट नहीं जाता है तब तक हम लोग सवाल लगाना बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। अब यहाँ 135 है तो 135 यहाँ पर उतारेंगे, 135 अब यहाँ उतर गया। अब आप 90 से काटेंगे 135 को, यानी भाग करेंगे। तो आप पढ़ेंगे 90 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 90 दूना हो जाएगा 180। तो हम लोगों को 180 नहीं 135 ही काटना है। तो आपका जाएगा एक बार में 90 एकम 90। तो दोस्तों अगर 90 एकम 90 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को घटाना पड़ेगा। 135 में से अगर आप निकालेंगे 90 तो आपका बचेगा 45। आप घटा लीजिए, 135 में से अगर 90 घटाएंगे तो 45 ही बचेगा। अब यहाँ पर जब 45 बच गया तो फिर से अब फाइनल तो कटा नहीं, यहाँ पर बच गया एक ही बार में, तो आपको फिर सा डिवीजन का मतलब डिवाइस का चिन्ह लगाना है। अब फिर से हम लोगों को, जैसे आपने 135 यहाँ रखा था, अब इस बार 90 यहाँ है तो 90 को इस बार यहाँ अंदर लाएंगे। तो दोस्तों जब आप 90 को यहाँ लिख देंगे तो अब आपको काटना है 45 का, काटना है 90। 45 दूना 90 होता है दोस्तों, कट जाएगा आसानी से। 45 दूना 90, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। और जब फाइनल कट जाए तो हम लोग ऐसे काट देंगे, यानी कि अब हमारा फाइनल हो चुका है। तो जो लास्ट संख्या है, यानी कि हमने सबसे लास्ट संख्या से ऐसा कैसे काटा कि यहाँ पर पूरा फाइनल कट गया। तो हमने काटा है 45 को, 45 से काट दिया और पूरा ये सवाल खत्म हो गया। तो हमारा HCF जो होगा दोस्तों, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, वो हो जाएगा 45। 45 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और बोलते हैं मासा जिसको।
तो दोस्तों आपको मुझे पता है मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना एल्गोरिथम विधि से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और एक बार वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लीजिए, वीडियो बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, समझ में आपको जरूर आएगा।